फिजिक्स में अगर आपको वेव्स के कांसेप्ट को समझना है तो उससे पहले जो है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के कांसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि हम वेव्स में जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस को जो है जगह जगह पे यूज करते हैं, इसीलिए जो है इसे वेव्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। सो इस लिहाज से ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का ही ये एक स्पेशल टाइप होता है। और ऑसिलेटरी मोशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम पीरियाडिक मोशन किसे कहते हैं, क्योंकि पीरियाडिक मोशन का ही ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो एक स्पेशल टाइप होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियाडिक मोशन पे। तो पीरियाडिक मोशन जो होता है ऐसा मोशन होता है कि जब कोई बॉडी इस तरह से मोशन करे कि वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपने ही पाथ को या कहें अपने ही मोशन को बार बार रिपीट करे। तो एग्जांपल के तौर पे यहां पे ये जो धरती है देखें, ये जो है ये सन के जो है चारों तरफ जो है इस तरह से घूम रही है। अगर आप यहां पे ये जो धरती है इसे आप यहां से ऑब्जर्व करते हैं, वैसे आप कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो धरती है ये यहां से ऐसे घूमते हुए यहां से ऐसे घूमते हुए 365 दिन के बाद, लगभग जो है 365 दिन के बाद ये फिर यहां पे आ जाएगा। अब फिर ये जो है अपने पाथ को जो है ये फिर से रिपीट करेगा। तो आप यहां पे देखेंगे जो धरती है ये हमेशा जो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है वो 365 दिन के बाद ही रिपीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये जो धरती है 365 दिन में एक चक्कर मारता है तो अगली बार ये 300 ही दिन में एक चक्कर मार देगा, ऐसा नहीं है। और ना ही ये 400 दिन पे एक चक्कर मारेगा। इसका जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है वो फिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ लगभग 365 दिन के बाद ही ये एक चक्कर मारेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक निश्चित टाइम के बाद जो है अपने मोशन को जो है या कहें अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो ये जो मोशन है इसे हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। तो ये जो मोशन होगा ये होगा पीरियाडिक मोशन। ये वाला यहां पे ये जो धरती है ये जो घूम रही है, सो इस तरह के मोशन को जो है हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लें कि ये एक घड़ी है और इस घड़ी में आप यहां पे ये जो सेकंड वाली सुई है, वैसे आप किसी भी सुई को ले सकते हैं, मतलब यहां पे ये जो सेकंड वाली सुई है ये वाला आप देखें, अगर आप यहां पे इसके नोक को देखते हैं, यहां से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ये जो सेकंड वाली सुई है इसके नोक को आप देखते हैं तो यहां से जब ये घूमेगा कुछ इस तरह से ये घूमते हुए जो है यहां पे फिर आएगा। तो ये जो है 60 सेकंड बाद ये जो सेकंड वाली सुई है ये 60 सेकंड बाद ये फिर से जो है अपने पाथ को रिपीट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये 50 सेकंड बाद ही एक चक्कर मार देगा या फिर उससे ज्यादा होगा। इसका जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है वो फिक्स है, वो हमेशा जो है 60 सेकंड के बाद ही एक चक्कर मारेगा ये सेकंड वाली सुई। सो हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है एक निश्चित टाइम के बाद जो है अपने मोशन को या कहें अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो ये भी जो होगा ये भी पीरियाडिक मोशन का ही एक एग्जांपल होगा। तो अब जो है पीरियाडिक मोशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है ऑसिलेटरी मोशन। सो यहां पे इसका जो एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम। तो ये रहा सिंपल पेंडुलम। यहां पे आपको समझना होगा कि हम मीन पोजीशन किसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन को समझने से पहले। तो अगर आप यहां पे ये जो बॉडी है जो कि यहां पे एक रस्सी से बांधा हुआ है, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो होगा ये कि यहां पे अगर आप देखें तो एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg, यहां पे mg जो है वो नीचे की तरफ होगा और साथ ही साथ ऊपर की तरफ ये रस्सी जो है इसमें एक टेंशन क्रिएट करेगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा और दोनों ही ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो इसलिए यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ही रहेगा। तो इस समय हम ये जो इसका पोजीशन है इसे हम कहते हैं कि ये मीन पोजीशन पे है। अब अगर आप इस पेंडुलम को जो है थोड़ा सा खींच करके यहां तक लाते हैं, खींच करके और इसे हम छोड़ेंगे, मान लें कि आप इसे जो है इस पेंडुलम को जो है यहां से ला करके छोड़ देते हैं तो होगा ये कि ये जो पेंडुलम है ये पेंडुलम जो है कुछ इस तरह से जो है मोशन करेगा और फिर इसके बाद जो है ये पेंडुलम यहां पे आएगा, ये कुछ यहां पे आएगा और फिर जो है ये फिर से जो है अपने मुंह जो है रिपीट करेगा कुछ ऐसे। यहां पे देखें ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि बॉडी है जो कि यहां पे सस्पेंडेड है इस तरह से, ये देखें ये जो इसका मीन पोजीशन है यहां पे ये जो इसका मीन पोजीशन है इस मीन पोजीशन के देखें तो इधर और इधर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जब कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के इधर उधर या कहें आगे पीछे मोशन करता है, कट करता है, तो हम उस तरह के मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो ये जो मोशन है ये जो आपको मोशन दिख रहा है ये है ऑसिलेटरी मोशन। मैं यहां लिख दूं कि ये है ऑसिलेटरी मोशन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है, जबकि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियाडिक मोशन हो सकता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं।
यहां पे ये जो धरती है, ये देखिए, ये इसका कोई मीन पोजीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो धरती है ये कुछ ऐसा मोशन करेगी और फिर यहां पे पीछे आएगी और फिर जो है इधर मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ऐसे मूव करेगी, मोशन करेगी। इसका कोई मीन पोजीशन नहीं होता है। सो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ये ऑसिलेटरी मोशन है। सो ये जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता है। इसीलिए आप यहां पे देखें, ये जो घड़ी की सुई है, यहां पे ये जो घड़ी की सुई है, ये भी ऐसा नहीं ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से घड़ी की सुई भी जो है मोशन नहीं करेगी। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये जो एग्जांपल के तौर पे है, ये जो घड़ी की सुई, ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल नहीं है। तो इस तरह से पीरियाडिक मोशन जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियाडिक मोशन हो सकता है। कैसे? यहां पे देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पे सस्पेंडेड है, जो कि बॉडी है, वो यहां पे ऐसे गया, यहां पे आने के बाद ये फिर से जो है ये ऐसे गया और फिर जो है ये अपने ही पाथ को रिपीट करेगा। बार बार यहां पे ये जो है अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये जो है ये पीरियाडिक मोशन भी शो कर रहा है। अब ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है वो होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां पे देखिए एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से जो है यहां पे एक ब्लॉक जो है ये बंधा हुआ है और यहां पे इसका जो है ये होगा यहां पे मीन पोजीशन। अब अगर आप इस ब्लॉक को जो है इस डायरेक्शन में जो है थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं तो होगा ये कि ये जो ब्लॉक है ये इस मीन पोजीशन के इधर उधर या कहें आगे पीछे जो है यहां पे इस तरह से मोशन शो करेगा। तो हम इस तरह के मोशन को जो है हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आप इस ब्लॉक को जो है इस डायरेक्शन में खींचते हैं और खींच के जो है आप यहां तक इसे लाते हैं, सो आपने यहां तक इसे जो है खींच के लाया, तो होगा ये कि यहां पे इस पे जो है एक फोर्स लगता है, इस ब्लॉक पे जो है एक फोर्स लगता है जो कि होगा उसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ। इस डायरेक्शन में जो है इस पर एक फोर्स लगता है और ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? यहां पे ये जो मीन पोजीशन है इससे इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो, अगर यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये x है तो ये जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा ये प्रोपोर्शनल होगा x के। तो ये होता है इसका बेसिक प्रॉपर्टी। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। कैसे? चलिए देख लेते हैं। यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए ये जो मोशन है इसे पूरी तरह से जो है स्ट्रेट लाइन में होना होगा, तब जाकर के हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन अगर आप यहां पे ये जो पेंडुलम है, ये जो मोशन कर रहा है जिसे कि हम ऑसिलेटरी मोशन कह रहे हैं, इसमें देखिए ये जो मूव कर रहा है क्या ये पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में है? ये पूरी तरह से जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है। तो हम यहां पे इस मोशन को जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए जो बेसिक शर्त है वो ये है कि एक मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करना चाहिए। लेकिन यहां पे ये जो ब्लॉक है ये देखें ये इस मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन कर रहा है। सो इसलिए हम इसे जो है कहेंगे कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन शो कर रहा है। लेकिन इस पेंडुलम में भी अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, अर्थात यहां पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा ये बहुत छोटा हो, सो इस केस में ये जो इसका मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ये भी पेंडुलम वाला जो ऑसिलेशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।